दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। हेलो एवरीवन, स्टडिंग द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने लास्ट क्लास के अंदर कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने क्या किया था, एप्लीकेशन देखा था। क्योंकि वो हमारा काम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अंदर बहुत आसान कर देता है। हमें अलग अलग से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हमने आज की क्लास जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर पूरी कंप्लीटली फोकस करने की कोशिश की है, जिसमें हम कूलम्स लॉ के ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो हमारे काम आसान करता है। तो हम बहुत छोटे से करके और टफ लेवल तक के न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स मुझसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल बहुत बेसिक, क्या पहले यही जान लेते हैं कि अगर एक सिंगल चार्ज है Q और मान लो ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो मुझे जाहिर सी बात पता है कि मुझे उसके कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर पता होने चाहिए। और कोऑर्डिनेट का जैसे ही नाम आता है तो मुझे झपाक से कहाँ जाना होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाना होगा, निर्देशांक तंत्र के या सिस्टम के अंदर जाना होगा। तो ये मान लेते हैं क्या है, एक्स एक्सिस है हमारी, और इसके कोऑर्डिनेट जिसको किस पे मान लेते हैं, 0,0 पे मान लेते हैं। और ये कहाँ पे है, r डिस्टेंस पे एक चार्ज और है दैट इज छोटा q। तो इस पे हमें क्या निकालना है, कूलम फोर्स निकालना है विद ड्यू डायरेक्शन और साथ में किससे, वेक्टर फॉर्म यूज करके। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो सर अगर ये ओरिजिन है और इससे r डिस्टेंस पर है तो मुझे जाहिर सी बात है, अगर ये y x है, x कोऑर्डिनेट ही रखा हुआ है इसका, ये y x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा r,0। ये छोटी छोटी बातें सर मुझे तो पता है, जल्दी से आगे बढ़े। तो देखो फोर्स कूलम लगा, फोर्स वेक्टर जो फॉर्म है वो क्या बोलता है, k q1 q2 अपॉन बीच का वेक्टर क्या है सर, r वेक्टर का क्यूब, यानी मोड का क्यूब इनटू r वेक्टर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब सर यहाँ पे r वेक्टर क्या है सर, r वेक्टर ये बीच की डिस्टेंस है, यानी ये वेक्टर है r वेक्टर यहां से यहां तक। तो ये अगर पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो सर r वेक्टर बराबर है सर AB वेक्टर। हाँ सर बिल्कुल है। और सर AB वेक्टर का मतलब है A का पोजीशन वेक्टर पता है, B का पोजीशन वेक्टर पता है, बिल्कुल। A का पोजीशन वेक्टर क्या है सर, 0 i कैप प्लस 0। कैसे सर, क्योंकि आप ही ने लास्ट क्लास में बताया था पोजीशन वेक्टर निकालने का सिंपल तरीका, अगर उसके कोऑर्डिनेट है x वाले के साथ i कैप लगा दो, y वाले के साथ j कैप, z वाले के साथ k कैप और जोड़ दो उनको, वो पोजीशन वेक्टर होता है। किसका सर, इसका r i प्लस 0 j कैप। बहुत बढ़िया। a b चाहिए क्या वेक्टर, इसका मतलब b का पोजीशन वेक्टर माइनस क्या रहे सर, a का पोजीशन वेक्टर। ये फॉर्मूला आपने बताया था कि याद रख लेंगे, गणित वाले तो हम है नहीं ताकि हमें ये प्रूव करना पड़े, तो आप सीधा याद रख लो। तो इसके हिसाब से r वेक्टर क्या जाएगा सर, r वेक्टर आ जाएगा r i माइनस 0। ये सारी चीज 0 आएगी तो कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया, k q q अपॉन r क्यूब इनटू r वेक्टर, खत्म। ये फोर्स हो गया। अब ये क्या होता है, डायरेक्शन भी इसमें आ जाती है इस वेक्टर के बिहाफ पे, और मैग्नीट्यूड इसका आ ही जाता है। सिंपल है, बहुत दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक, अब देख, दो फोर्सेस के बीच में, दो कूलम चार्ज के बीच में फोर्सेस आ गया कूलम वेक्टर के, कूलम लॉ के वेक्टर एडिशन या फिर वेक्टर फॉर्म से। अब देखो एक और करते हैं हम, क्या, एक ट्राइंगल लेते हैं और वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है, अब प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं, ध्यान से देखें, यहां पे करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं बोल रहा हूं आप क्वेश्चन सुने। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड L लेंथ की है, कैपिटल L की, ओके सर। और उसके किसी भी एक पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है विद देयर डायरेक्शन। देखिए मैं उसको क्या करता हूं, सिंपल लेने की बजाय मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेता हूं ताकि मेरा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे ले लेता हूं ट्राइंगल कि एक कोना उसका किस पे आ जाए, कोऑर्डिनेट। आपकी मर्जी, जो लेना चाहे उसको ले लो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये y हो गया, ये x आ गया। अब सर इतना तो मैं जानता हूं, ये बिंदु A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, ये C मान लो, तो B के कोऑर्डिनेट कितने सर, ये लेंथ तो कितनी है सर, ये लेंथ तो x डायरेक्शन पे ही तो चले हो आप, तो ये x, ये जो लेंथ है ये ही x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो सर आपने बताया था L साइड का है, तो L और y कोऑर्डिनेट कितना, 0। क्यों, क्योंकि yx का कोऑर्डिनेट या बोलो तो y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस विल बी 0। ठीक है। अब सर ये कोऑर्डिनेट क्या सर, इसका मतलब है कि अगर इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए
तो ये y डायरेक्शन डिस्टेंस देख लो, और इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो x से क्या देख लो, डिस्टेंस देख लो। ओके, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। हाँ सर बिल्कुल। तो सर इतना मैं जानता हूँ, ये अगर लेंथ l है, हाँ मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, देख यार ये एंगल 60 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका प्रोजेक्शन यानी ये वाली जो आएगी इतनी इतनी लाइन, ये आती है l कोस 60, दैट इज l/2। तो यानी इसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया l/2, और ये वाली होती है l sin 60, यानी l sin 60 का मतलब है √3/2 इंटू l। खत्म, तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए। तो कूलम्स लॉ निकालने के लिए आपको पहली कंडीशन, जितने भी चार्जेस हैं, इधर यू नीड टू गेट आउट, आई मीन यू नीड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स वेयर द चार्ज इज केप्ट, or you can you can find the position vector of the point where the charges are kept। ठीक है सर, हमने क्या निकाल लिए, इनके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, अब पोजीशन वेक्टर तो बहुत आसान हो गया निकालना, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेता हूँ मुझे इस पे फोर्स निकालना है, ठीक है सर। अब मैं जानता हूँ ये A है, ये B है, ये C है, तो इस पे एक फोर्स आएगा इधर, दैट इज FA, और इधर आएगा FB। बस आपको इधर दोनों तो निकालने हैं। जनरली क्या करते हैं, FA निकालते हैं, FB निकालते हैं, इनका क्या नहीं करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, फिर उनका वेक्टर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो कितना आसान हो रहा है काम, ध्यान से देखना। FA निकाल रहा हूं भैया, FA निकालने का मतलब है K, सर चार्ज क्या रखा था, चार चीजों पे बराबर रखा हुआ है, दैट इज कैपिटल Q, तो सर Q² हो जाएगा अपॉन सर ये वेक्टर बीच का। अच्छा ये वेक्टर, ये सर AC वेक्टर आएगा, हाँ बिल्कुल AC वेक्टर आएगा, लेकिन मैं इसको स्टेप खा रहा हूँ सीधा। क्या AC वेक्टर आएगा, क्या C का पोजीशन माइनस A का पोजीशन। देखो A का पोजीशन तो कुछ भी नहीं है, तो C का सीधा लिख दूंगा, क्या C का पोजीशन माइनस A का पोजीशन, तो C का पोजीशन बनेगा L2I कैप प्लस √3/2 LJ कैप, और माइनस में कुछ होगा नहीं, तो इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकाल के इसका क्या करना है, क्यूब लेनी है। क्लियर है, हाँ सब बिल्कुल। और इसी वेक्टर को साथ में क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा प्लस √3/2 LJ कैप। बहुत बढ़िया, ये वेक्टर आएगा, सिर्फ क्या आएगा, वेक्टर। अब सर FB निकाल लो, FB निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो KQ² तो आएगा ही आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब सर ये वेक्टर निकालना है, ये वाला BC वेक्टर, इसका C का PV माइनस B का PV, तो देख इसके पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, L/2I √3/2 LJ माइनस इसका I कैप। तो देख I वाले से I कैप घटेगा, J वाले से J कैप घटेगा, तो क्या आएगा L/2I माइनस L, तो ये आएगा माइनस L/2 I कैप, और इसमें से Y का कोऑर्डिनेट कुछ है नहीं, तो ये आएगा √3/2 LJ कैप। बहुत बढ़िया, ठीक है बिल्कुल सर, और यही वेक्टर इसका क्यूब, और ये आ जाएगा L/2 माइनस I प्लस √3/2 J कैप। कोई दिक्कत मुझे तो बिल्कुल है नहीं। अब F नेट क्या आएगा, उस पे कुछ नहीं है, सीधा जोड़ दे FA प्लस FB। ठीक है सर, जोड़ते हैं, इधर जोड़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। FA और FB में जोड़ता हूं, तो देखो ये तो एक मैग्नीट्यूड है, हाँ सर इसका मैग्नीट्यूड निकालो। देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, L/2 की स्क्वायर कितनी होती है सर, L²/4 प्लस इसका सर इसका आएगा 3/4 L²। ध्यान से देखो, इनको जोड़ोगे तो L² आएगा, क्या आएगा, L²। यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, साथ में अंडर रूट भी तो लेते हैं ना किसी भी वेक्टर, जैसे xi प्लस yj प्लस zk, यानी मैं इधर लिखता हूं, हाँ xi प्लस yj प्लस zk, अगर ये कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड x² प्लस y² प्लस z²। तो आप देखो मैंने x² प्लस y² कर दिया, उसका फिर रूट भी तो किया ना, तो मैंने इन पूरी की वैल्यू कितनी आई, L², तो रूट करूंगा तो n, और फिर इसकी पावर कितनी है, क्यूब, और यही चीज इसकी आएगी। तो एक्चुअली में देखूं तो मैं KQ²/L³ कॉमन ले सकता हूं। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा, और वो आएगा L आएगा। तो आप खुद भी देख लो कि ये लेंथ कितनी है, L है, और ये L है, और ये भी L है, तो एक्चुअली में रिजल्ट मैग्नीट्यूड का क्या आता है, वही आएगा जो उसका होना चाहिए, और ये लेंथ कितनी है, L है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये लिख दे साथ में, तो L/2I प्लस √3/2 J माइनस L/2, ये वाला साथ में लिख देंगे, I कैप प्लस √3/2 J कैप। बोलो है कि नहीं, हाँ सर है बिल्कुल, बराबर, ये बराबर का चिन्ह भैया इधर F नेट। तो देख ये I से I कैप गया, तो आया KQ²/L³ इनटू, इसको आप ऐड करो तो आधा और आधा एक हो जाएगा, यानी √3, और ये L है भाई साथ में क्या है, L, √3LJ कैप, और L से L कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा KQ²/L² √3J कैप। ये आंसर आया है F नेट। आप देखो तो इसमें I कोऑर्डिनेट है ही नहीं,
आई कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका मतलब इसमें सिर्फ जे डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। तो इसके अंदर अगर आप फोर्स देखोगे तो फोर्स कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर की ओर मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। और आप देख सकते हो डायरेक्शन भी मुझे पता चल गई है कि सीधा वाई डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर है, तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा और कुछ देखते हैं, हम देख कैसे करते हैं। हाँ, तो अगला एग्जांपल देखते हैं एक और, हम इस बार 4 चार्ज वाला करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कितने चार्ज हैं, 4। देखें जितना स्पेस है उसको हम अपना खाली कर लेते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं, स्क्वायर एक क्या है, अभी मैं बहुत सिंपल 2D वाले करवा रहा हूँ आपको, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम 3D के अंदर भी करेंगे। एक अच्छा प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम करेंगे हम 3D के अंदर। पहले एक 2D के अंदर देखिए, लास्ट प्रॉब्लम 2D के अंदर। ये रेक्टेंगल है जिसकी ये जो लेंथ है ये A है, और ये जो विड्थ है दिस इज B। ओके, ठीक है। किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, निकाल लेंगे सर, ये जो आसान है उस पे निकालते हैं, इस पे निकालेंगे। तो इधर क्यों रखा हुआ है, 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 कोई इश्यू मुझे तो नहीं है। 2 3 और 4। तो अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने, क्योंकि अगर वेक्टर फॉर्म यूज करनी है तो एक ही फंडा है, क्या, हर एक पॉइंट चार्ज का क्या निकाल लो यार, यूनिट वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर निकाल लो, या फिर उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट इसके, सर ये ए है क्या एक्स एक्स पे, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा a,0 बिल्कुल, और इसके सर इसके 0,b, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट y एक्स पे 0 होता है, बिल्कुल। और ये क्या हुआ सर, ये वाला, ये जो दूरी है ये y एक्स के पैरेलल है क्या, तो ये y कोऑर्डिनेट, तो ये कितनी है, ये तो b है, तो y कोऑर्डिनेट b, और a क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला, ठीक है, खत्म, बहुत बढ़िया। और इनके पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप, तो इसका तो कुछ है ही नहीं। इसका क्या होगा, ए आई कैप, इसका क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसका क्या होगा, इसका होगा बी जे कैप। बहुत बढ़िया। मुझे फोर्स निकालना है एफ ड्यू टू 1, एफ 3 और 2, 3 तो है ही नहीं, 4 पे निकालना है, ये फोर्स निकालने हैं मुझे। हाँ सर बिल्कुल निकालने हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। कैसे करेंगे, ध्यान से देख, F1 निकालना है तो देखो KQ1 स्क्वायर अपॉन ये वेक्टर का क्या मोड और उसका पावर 3, तो इसका मोड लेंगे तो इसका वेक्टर, तो सर मुझे पोजीशन वेक्टर पता है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, तो इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो दैट विल गिव मी ए आई कैप माइनस 0 0, तो ए आई कैप ये वेक्टर है, इसका पावर 3 कर देंगे और ए आई कैप। बहुत बढ़िया। हाँ सर 2 देख, 2 का देखेंगे तो ये आएगा इधर, तो देख ध्यान से देख, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये वेक्टर क्या आएगा, इसका पीवी माइनस इसका पीवी, तो देख ए आई प्लस बीजे माइनस ए आई, तो क्या बचेगा, बीजे बचेगा, तो बीजे और बीजे वेक्टर यानी बीजे कैप। क्लियर है, हाँ सर ठीक है। तीसरा F4 देख, थोड़ा नीचे लिखता हूं, F4 क्या आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, के क्यू स्क्वायर तो आ गया, हाँ सर आ गया, यानी ये वाला है क्या, हाँ, तो देखिए क्या आएगा, ओहो 1 की वजह से सर गड़बड़ कर दिया आपने, क्या आपने इस पे फोर्स देख लिया, 1 की वजह से, तो एक्चुअली में देखूं तो ये फोर्स आएगा, हाँ सर बिल्कुल ये फोर्स आएगा, ये आएगा, तो भाई तू गड़बड़ कर चुका है यहाँ पे। तो इसको देख कैसे करेंगे, इसका पीवी माइनस इसका पीवी, तो ए आई प्लस बी जे, इसका क्या है मोड है उसका 3, और ए आई प्लस बीजे ये वेक्टर होगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं। इसका निकालेंगे तो ये वेक्टर आएगा, तो सर इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन, तो ए आई प्लस बीजे माइनस बीजे, तो ए आई, तो यहां होगा ए आई का पावर 3 और ए आई वेक्टर। बहुत बढ़िया, तीनों वेक्टर आगे ऐड कर दे। ऐड करने पे देख ध्यान से देख, ये चीज क्या आ रही है, तीनों में कॉमन आ रही है, तो मैं इसको ऐड करता हूं, यानी एफ नेट दैट विल कम आउट के क्यू स्क्वायर, और देख इसमें क्या आएगा सर, इसमें सर इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट और उसकी पावर 3 यानी 3/2, तो ये आएगा ए आई प्लस बी जे, इसकी पावर आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 की पावर 3 यानी 3/2 प्लस, अब देखो ए आई का मैग्नीट्यूड कितना सर ए, तो जाहिर सी बात है ए आई अपॉन ए क्यूब प्लस बी आई अपॉन बी क्यूब, ये क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ये वेक्टर है, ये नेट फोर्स आएगा। करो क्लियर है, यानी बहुत सिंपल है, बहुत छोटी 2-3 स्टेप के अंदर, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए माइट बी टेकिंग मच मोर टाइम देन यू रियलाइज एंड देन यू विल चेक इट,
but still I do feel that if you do it at your own, you will hardly take half or lesser the half of the time which I have took here, which I have taken here. So अब मैं 3D में लेके चलता हूँ, और जैसे जैसे 3D में आएंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है that is far important as far as our 3D problems are concerned. 3D problems के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं इनको रब करता हूँ और उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे 3D के अंदर ये छाप काम करता है। तो मैं 3D का एग्जांपल लेने से पहले आपको रब करता हूँ ये। अब देखो यहाँ पे भी क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। अब क्या करना है, मुझे निकालना है किसी भी एक पॉइंट चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालना है। देख, अगर इन सब प्रॉब्लम्स को आप क्या करोगे, शायद पिछली क्लास के अंदर भी हमने थोड़ा सा देखा होगा, तो इन सब प्रॉब्लम्स को आप अगर वैसे करोगे, यानी वेक्टर फॉर्म लगा के कि बजाय आप सीधा करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पर जाओ, इतनी कैलकुलेशन हो जाए कि आपसे हो ना पाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वेक्टर फॉर्म से करने का मतलब हर एक का कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, बिल्कुल इसके कोऑर्डिनेट कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है सर, इस पे तो एक्स एक्स पे क्या, तो 0y 0z, और ए कितना होगा, साइड मान लेते हैं, क्या साइड क्यूब, ए साइड की क्यूब है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देख, पहले वो पॉइंट देख लेते हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर। एक ये पॉइंट है, ये वाई एक्स पे है, तो वाई को छोड़ के सारे क्या हो जाएंगे, 0। ये किस पे, जेड पे है, तो 0, 0, a। 3 पॉइंट हो गए, हाँ सर बिल्कुल। अब ये वाला पॉइंट है, आप ऐसे सोचो कि एक्स तो ये रहा, वाई ये रहा, और जेड ये है। तो ये जो प्लेन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इससे जो प्लेन बन रहा है वो यहाँ है, यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ है, यानी ये कौन से प्लेन में है, एक्स और जेड में है। तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 0 सॉरी a, 0, a। बोलो कि ये 4 हो गए, 4 और बचे। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट इस बोर्ड वाले प्लेन में है, और बोर्ड वाला प्लेन x और y से मिलकर बना है, तो इसके x और y तो a हो जाएंगे, बाकी 0 हो जाएगा। और अब ये वाला देखो, ये वाला प्लेन है y और z के अंदर, यानी कहाँ पे है, ऐसे इस पे है, ये इस वाले में, तो इसका क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो a, बिल्कुल। ये कहाँ है, ये तो भाई हवा में है ना, तो इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें, ये तो इधर है। तो इसमें क्या होता है, x, y और z ऐसे आता है, तो इसके तीनों क्या होंगे, a, ये होंगे। और हम क्या करते हैं, इस वाले पे ही नेट फोर्स देखते हैं, इसी पे नेट फोर्स देखते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सबके पॉइंट के क्या मिल गए मुझे, सबके पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए तो मुझे पोजीशन वेक्टर भी मिल गया, कुछ नहीं, आई कैप जे कैप और के कैप लगाना, बहुत बढ़िया। अब देख, अब मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट कर देता हूं इसको, सबकी वैल्यू 1 है, लेकिन इसको मान लेता हूं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, यानी F8 चाहिए मुझे। देख ध्यान से देख, F8 चाहिए, और दैट विल कम्स आउट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7। 7 की वजह से फोर्स आएगा 8वें पे, 8वें का खुद की वजह से कोई फोर्स नहीं होता है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज, सर F1 निकालना, F2 निकालना, F3 निकालना, कुछ नहीं, अलग अलग निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देख, सबसे पहले F1 निकालते हैं, बस मेरा काम है यही करना। सर F1 निकालो, F1 निकालेंगे तो कहाँ हुआ, ये हुआ क्या, हाँ, और इससे 8वें पे लगाएंगे। कुछ नहीं सोचना है कि दोनों का चार्ज सेम है, q² अपॉन, अब देख यहाँ पे कोई r1 r2 कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर करेंगे। तो ध्यान से देख, ai प्लस aj प्लस ak माइनस 0 0 0, तो ये वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया ai प्लस aj प्लस ak। बोल आया कि नहीं, हाँ, और इसका क्या है, पावर 3, और ये आ गया ai प्लस aj प्लस ak, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भैया। F1 आ गया। F2 कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, देख F2 कहाँ है सर, F2 तो आपने इसको माना है, ओके, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो देख kq² अपॉन इसका वेक्टर माइनस इसका वेक्टर, तो देख i वाले से i कट जाएगा, j और k बचेगा, तो सर ये आ जाएगा ai की बजाय aj प्लस ak, और इसका बोलो क्या रहे 3, और ये आ जाएगा सर ai प्लस aj प्लस ak। ये गलत क्यों लिख रहे हो सर, वेक्टर तो ये आएगा ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बोलो 2 आगे, अब देख तीसरा निकालेंगे, कुछ नहीं कर रहा, इन सातों की वैल्यू निकाल रहा हूं। F3 देख kq² अपॉन F3 कहाँ है सर, ये रहा। तो सर इस बार मुझे पता चल रहा है कि x और z क्या हो गए, बराबर है दोनों के, तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या सर, y वाला बचेगा। तो मैं लिख दूंगा aj की पावर 3 और aj, बहुत ही बढ़िया। F4 देख, F4 कहाँ है, 1 2 3 4 ये है। इसमें भी देख सिर्फ 0 कौन सा है सर, x और y का 0 है, तो यानी
ये माइनस ये बचेगा, ये माइनस ये बचेगा, ए माइनस ए जीरो, यानी जेड वाला नहीं आएगा, तो आ जाएगा के क्यू स्क्वायर ए आई प्लस ए जे ही आएगा, क्योंकि के वाला नहीं आएगा, तो ए आई प्लस ए जे। बहुत बढ़िया। F5 कहाँ है? यस, ये F5 ये रहा। तो देखो इसमें कौन सा माइनस होगा? y कोऑर्डिनेट माइनस होगा, यानी i आएगा और k आएगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आई प्लस ए के का बोलो क्यूब और ए आई प्लस ए के, सॉरी, ठीक। F6 कितना? सर F6 कहाँ है? ये रहा। तो सर मुझे पता चल रहा है x और y कोऑर्डिनेट तो देखो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? z बचेगा, अकेला क्या बचेगा? z। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वायर ए के का पावर 3 और ए के वेक्टर। बहुत बढ़िया। और F7 लास्ट बट नॉट द लिस्ट, F7 कितना है बोलिए रहा। इसमें देख जीरो किसका? x का है, तो y और z कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए आई बचेगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आई का पावर 3 और ए आई। ये साथ होगा, फिर इनको जोड़। तो देख मैं जल्दी में जोड़ने की कोशिश करता हूँ, कैसे जोड़ता हूँ ध्यान से देख। तो इसका सब के अंदर क्या आता है? सब के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यानी इधर देख, हाँ इधर देख लेते हैं, यहां से करते हैं। तो नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स, उसके अंदर के क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया। बोल आया कि नहीं? बिल्कुल आया। अब देख इसका मैग्नीट्यूड कितना? सर इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 3a स्क्वायर। और उसका बोल क्या ले? रूट ले, यानी इसका मैग्नीट्यूड आता है 3a स्क्वायर और उसका बोलो रूट यही होता है, तो यानी इसका आता है रूट 3a। और इसकी पावर क्या करनी पड़ती है? 3 करनी पड़ती है मुझे। पावर कितनी करनी पड़ती है? 3। तो ये हो जाएगा a क्यूब और a की पावर 3/2। तो कोई दिक्कत मुझे तो नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ लिख दूंगा क्या? ए आई प्लस ए जे प्लस ए के और अपॉन में क्या? a क्यूब और 3 की पावर 3/2। बोलो क्लियर? ठीक। अब देख इधर देख कहाँ गया? हाँ दूसरा, इसका क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना? रूट 2a और उसके क्यूब करेगा, तो यहाँ a क्यूब आएगा। ऐसे करके हर एक के अंदर देखोगे तो a क्यूब को क्या आएगा? कॉमन आएगा। इसलिए मैं उसको क्या कर लेता हूँ? a क्यूब को पहले ही क्या कर लेता हूँ? बाहर ले लेता हूँ, ताकि हर एक के अंदर मुझे लिखना ना पड़े। तो इसके अंदर देख a क्यूब बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? रूट 2 उसकी पावर 3/2। तो यानी क्या चीज बचेगी? उसका है क्या? सॉरी जे और के है ना, तो ए जे प्लस ए के और इसकी पावर कितनी? 2 की पावर 3/2। बहुत बढ़िया। प्लस अब आ जाए इधर आएगा, तो देख ए क्यूब में वापस ले चुका हूँ। हाँ सर ले चुके हो, ये चीज आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो ए जे बचा। क्या बचा? ए जे। ठीक है, ये हो गया। ऐसे देख एक बचेगा ए के और एक इनको भी कर ले, तो प्लस ए आई प्लस ए के। ठीक है, 3 2 5 हो गए, 2 बचे। कौन से? ये वाले। अब इसमें देख, सब में देख इनका क्या आएगा रे? सर इसका और इनके मैग्नीट्यूड सेम आएंगे ना, यानी 2 की पावर 3/2 और वो बाहर आ जाएगा, तो सीधा कर ले। सीधा क्या कर ले? ए जे आई यानी आई प्लस जे, तो ए आई प्लस ए जे अपॉन 2 की पावर 3/2 प्लस ए की पावर यहाँ क्या बचा? ये बचा आई और के, तो ए आई प्लस ए के की पावर 2 की पावर 3/2 और खत्म काम। ये स्टेप थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर तो करेगा बहुत आराम से तेरा हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा नहीं है भैया, मैं अगेन आप रिपीटिंग इट। ये 7 कोर्स निकालने हैं जो तुझे हर बार निकालने पड़ते थे उस क्वेश्चन में भी, अब अगली बार जोड़ दिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देख आई को साथ रख, तो आई को साथ रखता हूं, तो देखना ये तो हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए की पावर 3, और यहां से देखना आई को मैं कॉमन लिख दूं, तो आई में क्या क्या आएगा? ए की पावर कितनी ले? अपॉन 3 की पावर 3/2। बोलो आया कि नहीं? आई के साथ ये चीज आई, यहां से आई तो है ही नहीं, यहां से जे, यहां से आई, यानी प्लस क्या बचा रही? ए बचा। और यहां से आई क्या हुआ सर? 2 की पावर 3/2 और एक ये भी आई है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ए तो कॉमन आ जाएगा। हाँ सर, ए तो यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से एक आएगा, ये रहा, एक आएगा, ये रहा, तो 2 की पावर 3/2। यानी बेसिकली इसको अलग अलग लिखो तो ये जुड़ेगा, यानी ए की पावर 2 बाय ए अपॉन 2 की पावर 3/2, और ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे तो पावर है 3/2, ऊपर कितनी है? 1। तो बोलो नीचे कितनी बचेगी? सर रूट बचेगा। क्या बचेगा? रूट बचेगा, रूट 2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? रूट 2। बोलो क्लियर है क्या? ये आई कैप हुआ,
क्या भाई, आई कैप हुआ। अब ध्यान से देख, ऐसा ही बोल जे के साथ होगा, यहाँ से एक जे का यहाँ से 2/3 आ जाएगा, एक जे का ये आ जाएगा, और एक जे का फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो सेम का सेम ही आएगा। ऐसा ही जे के साथ आएगा, ऐसा के साथ आएगा। तो क्यों ना मैं इसको आई के प्लस जे के प्लस के पहले से ही लिख लूं। तो सर ये तो बहुत आसान हो गया। तो आंसर क्या, अब देख ए इनसे कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये आ गया। और इधर क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 3√3, और ये क्या आ गया, आई प्लस जे प्लस के। खत्म, एफ नेट खत्म भैया। दिस इज द फाइनेस्ट वे। अब मैंने आपको समझाया है, मे बी आई वुड हैव टेकन मोर देन 10 मिनट्स, और जितने भी टाइम मैं ले सका हूं सिर्फ समझाने के लिए ले आऊं। लेकिन जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो तो बहुत जल्दी कर सकते थे ना इनको, क्योंकि ये सब चीजें जल्दी में हो जाती है मैथमेटिक्स के अंदर, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप रियलाइज कर पा रहे होंगे कि अगर आप इसको 3D में लेते, किसको, इस क्यूब को, और फिर आप किसी एक पॉइंट पे लिखते ना, तो आपका, मैं बता रहा हूं, मरना तय था। कारण क्योंकि जो एंगल इस पॉइंट पे, जो 7 बाकी वेक्टर की वजह से जो अलग अलग लाइन के क्या बनेंगे, 3D वेक्टर बनेंगे, उसमें आपको एंगल ही नहीं पता चलेगा, और एंगल ही नहीं पता चलेगा तो आप फिर कैसे निकालोगे दो फोर्स का रिजल्टेंट। इसलिए इट इज बेटर टू लर्न, इट इज बेटर टू ऑप्टिमाइज द लेवल ऑफ कूलम्स लॉज वेक्टर फॉर्म। यानी वेक्टर फॉर्म को बहुत अच्छे से पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि मेरी समस्याएं आसान करता है। तो जो जो कॉन्सेप्ट तेरी समस्याएं आसान करेगा उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुझे एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको देखने के बाद तुझे 1,00,000% ये समझ में आ जाएगा कि भैया कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो पढ़ना मेरे लिए क्यों जरूरी है। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इट कुड बी अ बिट ऑफ एडवांस बट स्टिल मजा आ जाएगा अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा तो पहले इसको कर लो, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसके बाद में वो आपको करवाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड वाले की रीजन की ओर। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं बिल्कुल सेंटर से करूंगा, इधर से करूंगा। क्वेश्चन ये है, देखो डायग्राम में ही बना के दे रखा है। एक्चुअली मैं बताऊं तो क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली रूप से बताया गया है। क्या क्वेश्चन है मैं उसको ध्यान से देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत हमें तो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये x है, ये y है, ये y है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसको इस हिसाब से प्रोजेक्ट या बोल दूं तो बनाया गया है कि उसका जो सेंट्रोइड है, क्या रे, केंद्रक, सेंट्रोइड केंद्रक, वो ओरिजिन है, और ZX जो है वो क्या है, वैसे। बोलो क्लियर, बिल्कुल सर। और इस पॉइंट पर चार्ज है Q, इस पे भी Q, और इस पे -2Q। बोलो कोई दिक्कत सर, नहीं। और इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड है वो L है। क्या है, L है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम आई एम लेटिंग यू पीपल नो। ये कर लिया कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, कोई कहीं कहीं रोक नहीं सकता। ध्यान से देखना, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक 0,0,L ये एक पॉइंट है। क्या ये के पॉइंट है जो सर कोऑर्डिनेट से पता चल रहा है कहां है सर, ZX पे। ZX ये है ना, तो यहां पे है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। वहां पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। कितना रे, 1 कूलम चार्ज। उस पे नेट फोर्स बताओ, और नेट फोर्स भी नहीं पूछा। क्या कि जो भी फोर्स लगेगा ना उसका सिर्फ Z कंपोनेंट बताओ। Z कंपोनेंट सर उस पे कोई फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा। तो उस फोर्स के 3 कंपोनेंट होंगे, x, y, x और zx की साइड, हाँ। उसका z कंपोनेंट बताओ। प्रॉब्लम ये है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम। अगेन आई एम टेलिंग यू सर, फॉर एडवांस लेवल टाइप की प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग इसको आराम से कर सकते हो। क्या, कुछ नहीं है, इसको क्या मान लो, पॉइंट मान लो। उसका चार्ज तुझे दे दिया, 1 कूलम चार्ज है, हाँ सर। कोऑर्डिनेट तुझे दे दिए, बता इन तीनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट तू पता कर लेगा। सर कैसे कर लो, मैं बता दूंगा। तो क्या आसान नहीं है क्या वहां पे चार्ज करना? अभी तो किया था, अभी तो 8 का किया था, तो 3 ही तो है, और क्या कर सकता है। अब देख, ओके, अब मैं निकालना मेरा धर्म है कि अगर इसकी साइड L है, क्या है, इसकी साइड L है, तो देखो यार, अब मुझे ये तो पता है कि ये सेंटर से जा रही है, सेंट्रोइड से, तो इधर वाली और इधर वाली बराबर है। मुझे तो कोऑर्डिनेट निकालने इस पॉइंट के,
इस पॉइंट के क्योंकि अदरवाइज मैं मर जाऊंगा। तो सर इतना तो मुझे पता है, ये एल है, ये एल है, ये एल है। हाँ अब सर ये एल है, ये एल है, तो ये वाली भी एल है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, तो सोचो ये L/2 है, ये L/2 है। हाँ अगर इसको 0 मान लो तो इसका यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये L/2 तो है, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट बोलो माइनस में नहीं आएगा क्या? क्यों सर? क्योंकि कोऑर्डिनेट इधर है और इधर इसका एक्स कोऑर्डिनेट सर L/2 क्योंकि पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, कोई इश्यू मुझे नहीं है। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 सर क्योंकि y एक्स पर है। ओके बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर एक बात बताओ, ये पूरी एल है ना? हाँ ये पूरी एल है, तो ये 60 डिग्री होता है एंगल। हाँ होता है। तो ये एल कोस थीटा, तो ये कितनी सर? एल साइन थीटा, यानी एल साइन 60 बराबर √3/2 L। बहुत बढ़िया। ये पूरी कितनी आई सर? ये आई √3/2 L आई। ओके तो सर ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली इतनी, हाँ इसको देख ऐसे सोच, ऐसे तो सोच इस पॉइंट का नीचे की ओर y कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। और मैं जानता हूं कि जब सेंट्रोइड जो होता है वो इस पॉइंट से और यहाँ पे मिलने वाली जो साइड जो लाइन होती है इसको 2:1 रेशो में बांटता है, यानी 2 रेशो ये 1 अनुपात ये। अब अगर ये L है तो ये 2/3 L है, ये 1/3 L है, यानी इस पूरी लेंथ का 2/3 हिस्सा ये है, 1/3 हिस्सा ये है। तो देख पूरी डिस्टेंस कितनी सर? ये रही पूरी डिस्टेंस कितनी है? √3/2 L। इसका 2/3 हिस्सा तो कौन सा? ये। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? देख 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो L/√3 यानी L/√3 ये आ गया। और इसका 1/3 हिस्सा क्या है सर? इसका 1/3 ये है, तो ये आ गया L2 और √3 इधर से बचेगा तो ये आ गया। ये क्या आ गया? नीचे की ओर, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो माइनस आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि नीचे की ओर है, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया और -L/2√3। अब भैया मेरा तो काम बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। ये प्रॉब्लम आपको बताना भूल गया कि एक्स वाई प्लेन के अंदर ये ट्राइंगल रखा हुआ है। ओके एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है क्या? तो बोलो इन सब की जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0। तो ले भैया 0 और इधर वाला ले 0 और इधर वाले का भी क्या होगा? 0। ये क्वेश्चन में दिया है, मैं तो भूल गया तुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख इसको मैं 1 मानता हूं, इसको मैं 2 मानता हूं, इसको मैं 3 मानता हूं, तो मुझे तो F1 निकालना है। सर F1 निकालना है क्या? F1 का मतलब इसकी वजह से, तो सर मैं जानता हूं देखो K इसका चार्ज कितना है सर? Q, और उस जो रखा है उस पे क्या? उसका तो 1 कूलम है, तो लिखनी जरूरी नहीं है। अपॉन सर ये जो वेक्टर बनेगा, अच्छा वेक्टर बनेगा तो ध्यान से देखना इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा सर? इसका पोजीशन वेक्टर देखो L/√3 J कैप ही होगा क्योंकि ये तो दोनों 0। और उसका कितना होगा सर? उसका होगा L K कैप। हाँ तो यहां से, और वो पॉइंट मान ले ये ZX है तो यहाँ पे है, तो बोलो ये वेक्टर बना? हाँ सर ये वेक्टर बन गया, ये वेक्टर बन गया। तो इसका पोजीशन माइनस इसका पोजीशन, तो देख LK माइनस L/√3J ये वेक्टर आया और इसका क्या रहे? 3। बिल्कुल सर। और ये वाला LK माइनस L/√3J। कोई दिक्कत मुझे तो नहीं है और आपको भी नहीं है, इतना मुझे विश्वास है। F2 वेक्टर ये वाला देख, तो यही आएगा KQ अपॉन, अब देख वेक्टर ये है सर? हाँ सर बिल्कुल है। और माइनस वो वाला, तो उसमें से करेंगे तो देख इसका Z माइनस इसका Z, तो पहले क्या करेगा? XI इसका 0 है और ये माइनस करेगा तो हो जाएगा L/2I कैप। Y माइनस इसका करेगा तो ये भी प्लस हो जाएगा L/2 3J और माइनस सॉरी प्लस आएगा L और इसका 0 है तो प्लस क्या हो जाएगा? LK कैप। इसका वेक्टर ये आएगा और इसका मोड 3। बहुत बढ़िया। और ये क्या हो जाएगा? L/2I प्लस L/2√3J प्लस L/K। कोई दिक्कत सब नहीं है। F3 निकालेगा तो देख K और 2Q माइनस का आएगा, क्या आएगा? -2Q। अब देखो कई लोग यहाँ सोचेंगे कि मैं वेक्टर लिख रहा हूँ तो माइनस क्यों लिखूं? देख जब भी मैं बता रहा हूँ तुझे, जब भी कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करे ऑलवेज चार्ज साइन के साथ रखना, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि डायरेक्शन तो अपने आप वेक्टर बता देगा। नहीं भैया गलत है। जब यहाँ पे ये आया और ये पॉइंट है तो मुझे पता है ये माइनस चार्ज है, इस पे 1 कूलम पॉजिटिव है, तो बोलो डायरेक्शन इधर आएगी कि नहीं आएगी? हाँ। अब कई सोचते हैं कि ये पॉजिटिव मान के इधर हम नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो इसकी डायरेक्शन इसके हिसाब से आएगी, इस वेक्टर की ये डायरेक्शन, जो कि गलत हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि वेक्टर इस बार क्या आएगा? ये आएगा पीछे के अंदर की ओर जाने वाला, तो माइनस लगाना पड़ेगा। रिमेंबर कि कूलम्स लॉ का अगर वेक्टर फॉर्म यूज कर रहा है
तो तुझे माइनस लगाना पड़ेगा। चार्ज अगर माइनस में है, पॉजिटिव है तो नोट कर ले अभी भैया, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं इसको बोलूंगा नहीं, फिर हमेशा याद रखना, तो क्वेश्चन गलत होंगे तेरे सारे। अच्छा ठीक, अब देख इसका पोजीशन और उसका पोजीशन तो हमें तो करना वही है, ये पोजीशन माइनस ये पोजीशन, तो देखो 0 माइनस तो क्या आ जाएगा -l/2i, फिर 0 माइनस तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस l/2√3j, और l माइनस 0 यानी प्लस l के, बहुत बढ़िया। और ये आ जाएगा इसका सॉरी ये mod 3, और ये हो जाएगा l/2 3i प्लस l/2√3j प्लस l के, कोई इशू नहीं है, जोड़ दे सबको। तो क्या हुआ, तीनों वेक्टर हो गए। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। हाँ सर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था कि जो यहाँ पे कूलम चार्ज रखा है 1 कूलम, उस पे जो फोर्स आता है उसका z डायरेक्शन में क्या वेक्टर होगा, या बोल दो तो z डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा। तो मुझे i और j का कोई मतलब नहीं, मुझे क्या है k निकालना है। तो देखो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, आप इसका वेक्टर का, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, इधर निकालता हूँ, l² प्लस l²/3 दैट विल कम्स आउट 4/3 l² का रूट, यानी 2/3 l आएगा, ये आएगा इसका, और पावर कर दूंगा इसकी क्या रहे, इसकी 3 कर दूंगा, 2/3 ये रूट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देख l²/4 प्लस l²/12 प्लस l² और इसका क्या रहे रूट, तो देखना ये आएगा 12 3 प्लस l² प्लस 12 l², 12 में 16, यानी 16 का मतलब होगा 4, सॉरी 16/12 l² का रूट, और ये करेगा तो by3 l², ये रूट। तो ध्यान से देख ये वाली चीज आएगी, यहाँ से क्या आएगी 2/√3 l, ये क्या जाएगा सर, ये आ जाएगा, और इसकी पावर क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा, तो यानी ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड इक्वल आता है। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल आता है, तो इसको मैं क्या करूंगा कॉमन निकालूंगा बाहर। हाँ सर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ध्यान से देखो, तो ये मैग्नीट्यूड ये और ये इधर देखूं तो सेम नहीं है क्या, हाँ सर सेम है, बस माइनस का फर्क है, तो मैग्नीट्यूड में फर्क थोड़ी आएगा। इसका मतलब तीनों वेक्टर की अगर मैं बात करूं 1 2 और 3, तो 1 और 2 के अंदर पहले जो चीज लिखी है वो क्या है, वो सर एकदम इक्वल है, वो क्या है एकदम इक्वल है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैं एक अमेंडमेंट करता हूं, देखो अगर मैं यहां से -2q है इसको मैं अंदर ले जाऊं, तो देख -2q, तो देखो -2 को अंदर लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और 2l k कैप हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए, मैं वेक्टर है उसका सिर्फ स्केलर था अंदर लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, इनके x y z तीनों ले लेते हैं, z कंपोनेंट देखना है, तो z कंपोनेंट देख, ये चीज क्या है सर इक्वल है, ये चीज भी क्या है इक्वल है। अब ध्यान से देख k q और अंदर वाली चीज भी क्या है, ये वाली चीज है, यानी सारी चीज इक्वल है। तो इसको मान लेता हूँ एक और बड़ा x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, इनको f z निकालता हूँ, z तो बोलो ये कंपोनेंट आएगा, हाँ सर। ये तीनों में बोलो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। तो इसमें z कंपोनेंट निकाल, तो इसमें z कंपोनेंट k और j यानी l, तो यानी क्या आया l k, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या आया सर, इसमें भी ये सारी चीज समान है, तो l क्या आया प्लस l k, और इसके अंदर वेक्टर क्या है, क्योंकि तीनों के अंदर देखो ये वाली चीजें सेम कर दी मैंने, तो इसके अंदर आया -2l k, और ये देख 2l k प्लस के 2l k, यानी f z कितना आया रे 0, यानी इस पोजीशन में जो z इस पॉइंट पे 0 0 l पे जो वेक्टर रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स कितना 0, किस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मुझे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पता था। अगर तो वो सारी चीजें करता तो मैं बताता हूँ प्राण पखेरु सब चीजें उड़ जाती, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए ये पढ़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आप समझ पाए होंगे कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ना हमारे लिए कितना जरूरी है और क्यों हमें ये सब पढ़ना चाहिए। इसलिए आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, कूलम्स लॉ में उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इसको कर लिया होगा। इसके बाद में हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की ओर बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का स्टार्ट होने जा रहा है। सो यहां तक आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई हैं, तो मैं बता रहा हूं आगे बहुत आसान सिस्टम है और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है। तो काइंडली डू स्टे विद अस। चीजें जो पढ़ाई जा रही है उसको देखते रहें, करते रहें, जैसे समझाया जा रहा है वैसे समझने कोशिश करें। फिर भी आपके कोई जेन्युइन डाउट्स है तो यू कैन कमेंट, यू कैन मेल अस ऑन pediclasses@gmail.com।
तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। तो तब तक के लिए आप देखते रहें। आगे हम अगली क्लास लेके आएंगे जिसमें अंदर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगेन आई रिपीट कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो प्लीज स्टे विद अस और ऐसी और बढ़िया क्लास देखने के लिए जुड़े रहे पेडी क्लासेस के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।